सवाल किया गया अमित शाह जी से, तो जवाब भी अमित शाह जी को देना होगा। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, उससे बड़ा इमरजेंसी तो उन्होंने लगा रखी है घोषणा। मार्ग के पास था। अब ये क्या बताए उस दिन कहाँ पर लगी, कितनी लगी? वहाँ तो उस दिन तो सीरिया बना हुआ था, इधर प्लेट गन चल रही थी, उधर वो प्रोटेस्ट में वो चल रहे थे आंसू गैस के गोले, इधर लाठियाँ, इधर कहाँ जाए? पूरा जंतर मंतर, उस दिन जंतर मंतर से लेकर पूरा कनॉट पैलेस। हर कोई थाने में आने में किसी को मनाही है, ठीक है। ये एक सार्वजनिक जगह है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर नहीं। भाई को चोट आई है प्रोटेस्ट में, और जो है मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस को ये कहना चाहूँगा, पुलिस यार की सही जांच होगी तो जहां तक जांच जाएगी वहां तक उनको प्रभावित करेगी। देश को दंगे करवाते हैं। इस्तीफा होना तो चाहिए, लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा पूरी। देखिए, प्रेशर तो सरकार ने बनाया हुआ है, प्रेशर अमित शाह जी ने बनाया हुआ है, प्रेशर प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस समय किस बिल में छुपे हुए हैं वो हमें नहीं समझ आ रहा है। और आखिर नेता विपक्ष जो शैडो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिनका प्राइम मिनिस्टर के समकक्ष दर्जा होता है पूरी दुनिया में, ये सर्वविदित बात है, वो व्यक्ति 5 घंटे से थाने में बैठे हुए हैं। 5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और उनके लिए अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक हमारे देश के लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र का काला अध्याय रचा जा रहा है। आज जो ये घटना हो रही है, ये अपने आप में देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है। कैसे गरीब की, युवाओं की, किसानों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक छात्र के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, आखिर उस छात्र का दोष क्या था? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस देश में शिक्षा रोजगार के लिए सवाल करना गुनाह है? लेकिन सर, सरकार और प्रशासन तो मान ही नहीं रहे ना, पैलेट गन चलाते एफआईआर कैसे होगा? तो वो पैलेट गन अपने आप चल गई है। एक कहावत है कि कबूतर अगर आंख बंद कर ले तो क्या बिल्ली उसे नहीं खाएगी? सरकार और प्रशासन आंख मूंद लेंगे तो सच्चाई छुप नहीं जाएगी। इस समय सरकार ने आंख मूंद ली है, बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह सरकार अंधी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को सिर्फ अंबानी और अडानी दिखाई देते हैं, सिर्फ ट्रंप जैसे लोग दिखाई देते हैं, बड़े बड़े पूंजीपति दिखाई दे रहे हैं। इस देश का गरीब युवा, इस देश का दलित, शोषित, वंचित समाज का व्यक्ति नहीं दिख रहा है। इस देश का आम आदमी प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सर, दोषी कौन है पैलेट गन को लेकर? किसने ऑर्डर दिया? दोषी गृह मंत्री है, क्योंकि ये जो विभाग है पुलिस का और ये जो इंटरनल मैटर्स का, इंटरनल अफेयर्स का, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें राहुल जी ने, हमारे नेता ने ये सवाल किया था कि 2 बातें हो सकती हैं। या तो गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं, अगर आदेश दिए हैं तो वो भी संविधान के विरोध में है, और अगर आदेश नहीं दिए हैं इसका मतलब गृह मंत्री नाकाबिल है। तो दोनों ही परिस्थितियों में उनको आके स्पष्टीकरण देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। पुलिस लगातार संख्या बढ़ा रही है और कह रही है कि आपका धरना प्रदर्शन यहाँ पे गलत तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं। इस देश में बीजेपी के खिलाफ कोई भी काम होता है उसको ये पुलिस और ये सरकार अवैध घोषित कर देती है। देश में सरकार के खिलाफ आवाज उठाना अवैध है, देश में सरकार से सवाल करना अवैध है, देश में महंगाई बेरोजगारी के लिए बात करना अवैध है, देश में पेपर लीक की बात करना अवैध है। देश में वैध है सिर्फ अडानी और अंबानी के व्यापार बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी के लिए रील बनाना, गृह मंत्री और उनके जो तमाम नेता हैं उनकी अवैध जो अभद्र भाषा का वो जो लोग प्रयोग करते हैं उसको करना। नड्डा जी कह रहे हैं कि राहुल का प्रोटेस्ट मीडिया के लिए है सिर्फ। देखिए, नड्डा साहब से सवाल नहीं किया गया, सवाल किया गया अमित शाह जी से, तो जवाब भी अमित शाह जी को देना होगा। नड्डा साहब आखिर किस हैसियत से जवाब दे रहे हैं? कह रहे सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। नहीं तो नड्डा साहब क्या है? नड्डा साहब स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो अपना मंत्रालय देखें। स्वास्थ्य व्यवस्था इस देश की चरमराई हुई है, पहले उस तरफ ध्यान दें। सरकारी रिजिजू कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है, फायरिंग भी नहीं हुई है। किरण रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उनका काम है संसद को ढंग से चलाना, लेकिन वो खुद संसद के अंदर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये
ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो देश की चुनी हुई सरकारें में जो मंत्री हैं, चुने हुए मंत्री, वो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं करके लीपापोती करने का काम कर रहे हैं, और इससे बड़ा दुर्भाग्य और हमारे देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अमित शाह तो जवाब देंगे, आपको लग रहा है इस्तीफा देंगे भी? जवाब तो 12 साल में आज तक किसी मंत्री ने नहीं दिया, बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया, तो ये भी कहाँ से देंगे। यही वजह है पिछले 1 महीने से ये लोग सवालों से बचते हुए घूम रहे हैं। दिमागी नक्सल उल्टा बोला जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। और क्या कहेंगे, वो कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब कोई व्यक्ति सवालों के जवाब ना दे पाए, उसका दामन खुद दागदार हो, तो वो दूसरों के ऊपर ही आक्षेप लगाता है। सर, इस्तीफे की बात हो रही है, लग रहा है इस्तीफा हो जाए गृह मंत्री का। देखिए, इस्तीफा होना तो चाहिए, लेकिन दबाव बनाना पड़ेगा पूरी जनता के साथ साथ। जो हमारी मीडिया है, जनता की मीडिया है, वो मुखर होके इसी तरीके से सवाल उठाती रहेगी, तो गृह मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर 20 जुलाई के एक प्रदर्शन में जो शामिल थे, उनको जो घायल हुए थे, वो एक लोग और आए हुए हैं यहाँ पर। एक FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, एक जो पैलेट गन लगा है। आप जी यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सर अकेला प्रोटेस्ट कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए। हर जगह, सड़क पर से लेकर हर जगह आप देख सकते हैं। आप अकेले आप मुझे देख सकते हैं, कहाँ पर अकेला झुका नहीं था इतनी चोट लगने के बाद भी। लेकिन क्या करें, इतनी तानाशाही सरकार है कि कर क्या सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, पहले दिन प्रोटेस्ट हुआ, बच्चों पर इस तरह लाठियाँ चली गई जैसे जानवर है। मेरे साथ का 2 साल पहले ऑपरेशन हो गया था, इसमें प्लेट टूट के रह गई है अंदर, और मैं अनुशाही के अध्यक्ष से मिला, हर जगह से मिला कि आप एक बार जवाब दे तो ले ले गृह मंत्री पर। लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, पता नहीं क्यों। कि कोकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत जी है, वो भी हमें छोड़ के भाग गए, हमें कोकरोच बना गए, हम स्टूडेंट ही रह गए। बताओ, हमें तो जिंदगी बर्बाद हो गई बिल्कुल। देखते हैं सर क्या करते हैं ये। राहुल गांधी से मिलना है, भाई को चोट आई है प्रोटेस्ट में। और जो है मैं ये कहना चाहूँगा पुलिस को ये कहना चाहूँगा, पुलिस जो है अंधभक्त हो चुकी है, पुलिस जो है बीजेपी हो चुकी है। क्योंकि अंधभक्त और देशभक्त में, अंधभक्त और आतंकवाद में एक ही फर्क होता है। आतंकवादी जो होता है वो दूसरे देश को बर्बाद करता है, और जो अंधभक्त होता है वो खुद के देश को बर्बाद करता है। कैसे लगी चोट लगी प्रोटेस्ट के समय, 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें चोटें आई हैं। और ये भी जो है कि पुलिस ने मारा इनको, लाठी डंडे से मारा, जब हो रहा था उसी समय मारा इनको। और मतलब कि 15-20 टाके आए हैं इनको, अंदरूनी चोटें भी लगी हैं। इनका जो है FIR जो है कि नहीं दर्ज हो रहा है, ना तो कोई सुनवाई हो रही है। पुलिस के पास जा रहे हैं, मार के भगा दे रहे हैं लोग इनको। कई बार भाई कोशिश किया है, देख तो सकते हैं, इस हाथ में पहले प्लेट थी, अब चोट लगने के बाद इसमें यार रह गई थी। 14 टांके थे इसमें स्टील स्टेपलर के। किस वक्त लगी थी? जब उसी 20 जुलाई को दोपहर के समय जनपद के लोक कल्याण मार्ग के पास था। अब ये क्या बताए उस दिन कहाँ पर लगी, कितनी लगी। वहाँ तो उस दिन तो सीरिया बना हुआ था, इधर प्लेट गन चल रही थी, उधर वो प्रोटेस्ट में वो चल रहे थे आंसू गैस के गोले, इधर लाठियाँ, इधर कहाँ जाए। पूरा जंतर मंतर, उस दिन जंतर मंतर से लेकर पूरा कनॉट पैलेस आतंकवादी की तरह, जैसे आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता हमें। उस समय लाठी से मार रहे थे, उसी टाइम आप भी आ गए थे चपेट में। तो पता नहीं कितने बच्चे आए, लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने अकेले ने APB न्यूज़ से लेकर हर जगह प्रोटेस्ट किया है, अकेले ने। आपको मैं दिखा सकता हूँ वीडियो में भी, पर करे क्या, सुन कोई नहीं रहा है। तो राहुल गांधी से क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी से यही करेंगे कि आप जवाब दे तो ले ले एक बार गृह मंत्री से, जो पहले दिन। वो तो लगातार गृह मंत्री से जवाब मांगे, तो हम दबाव डालाएंगे ना। अब हम अकेले बच्चे हम आ गए हैं, हम सब इनके साथ है, और देखते हैं क्या करेंगे। क्योंकि हमने 2 दिन भी लाठियाँ खाई ली थी, फिर भी हम सारी जिम्मेदार है इसके। कोकरोच जनता पार्टी के अभिजीत के भी है, वो भी है इसके, जिसने हमें बुलाया, संसद मार्च करवाया, उनको भी जवाबदेही तय करने के लिए उन्हें भी होना चाहिए। लेकिन वो चले गए हमें छोड़ के। अब देखते हैं हमारे साथ आता कौन है, और हमें लगता है राहुल गांधी सच्चे नेता है, आएंगे वो हमारे साथ। देखा है और देखेंगे, अरे मोदी तेरी जेलों को। नफरत फैलाते हैं, देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं। वो लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे, गली गली में प्यार की शम्मा जलाएंगे। गिटार दो, गिटार दो। जाएंगे
जाएंगे। यहाँ पर FIR दर्ज कराने के लिए आप लोगों को आना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सर FIR दिल्ली पुलिस दर्ज नहीं कर रही है, क्या कारण आपको लग रहा है? ये लोकतंत्र की हत्या है। हर आदमी का डेमोक्रेट की राइट है कि अगर उसके साथ कुछ जाती हुई है तो वो अपनी FIR थाने में दर्ज करा सकता है। किशोरी जी, तो आपको उसके क्या लिए लगता है वो कि सरकार को आप राहुल जी डिफेंसिव मोड उस में लाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, आपको क्या लगता है ये दबाव बनाकर आप सरकार को डिफेंसिव मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, सरकार को डिफेंसिव मोड में तो ऐसे ही है, ठीक है। अगर वो FIR कर ले तो हमारा कोई इसके ऊपर राजनीतिक एजेंडा नहीं है। किशोरी जी, ये बताइए हाँ। जो FIR की मांग हो रही है वो किसी पर्टिकुलर पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक साबित तो हुआ नहीं कि पहले तो FIR कर ले ना, फिर पुलिस ही डिसाइड कर ले। पहले FIR तो करें, उसने जो बच्चे ने अंदर लिखा है, ठीक है। चलने वाला है धरना प्रदर्शन? जब तक FIR नहीं होगी। पुलिस तो कह रही है कि जांच चल रहा है। अरे यार, FIR होकर जांच नहीं हो सकती क्या? सुप्रीम कोर्ट का हवाला तो FIR कर लें इस बच्चे की, तो जांच को तो हम प्रभावित नहीं कर रहे हैं, तो जांच भी करें, लेकिन FIR तो कर लें। जिस आदमी के जो विक्टिम है वो कह रहा है कि मेरी FIR करो, तो क्या मतलब हम लोग ये आड़ ले लेंगे कि उसकी FIR नहीं दाखिल किया जाए? गृह मंत्री डायरेक्ट फंस रहे हैं इसमें, इसलिए FIR दर्ज नहीं की जा रही ये है। तो जांच का विषय है। अगर फंस रहे हैं तभी तो ये इतनी समस्या हो रही है। जांच का विषय सर, तभी तो संसदीय 5 कमेटी वो गठित की गई है। भाई FIR करने में क्या दर्ज? आपको कोई उसके ऊपर कानूनी कोई वादा है? आप बताइए, आप जानते हैं कोई कानूनी रूप से रोक है? FIR दर्ज हो जाती है तो अगर आप किसी FIR कराना चाहें तो उसमें कानूनन कोई रोक है आपके ऊपर? यही सवाल है कांग्रेस की, अगर FIR हो जाती तो अगला कदम क्या होगा? निश्चित रूप से पुलिस के ऊपर प्रेशर है। कुछ लोग इस्तीफे की मांग करें गृह मंत्री हाँ? पे, कुछ लोग इस्तीफा मांग रहे हैं। पहले वो FIR लिख लें, फिर बात की बात बाद में देख लेंगे। वो तो जांच वहां तक जाएगी ही जाएगी। हाँ? अभी राहुल जी ने कहा है जब तक FIR लिखे हम धरने पे बैठे हैं, तो हम बैठे हैं। बैठे रहेंगे आप लोग? हाँ, बैठे रहेंगे, क्या दिक्कत? crime branch inquiry is already happening. हाँ, तो what is the harm? Separate. We are not any interference in the crime branch inquiry. We are here to just to file a FIR Separate FIR in pellet guns. लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पायलट गन चला था 20 तारीख को। हाँ, तो जांच तो चल रही है ना, FIR दर्ज करके कर लें जांच। सर, आप जांच की मांग का बात कर रहे हैं, अगर स्वतंत्र जांच की बात हो जाती, पुलिस स्वतंत्र जांच करती है, तब भी कांग्रेस का मुद्दा क्या रहेगा? अगर जांच भैया अभी हम हम लोग यहाँ आए हैं उस बच्चे की FIR के लिए। जो बच्चा इतनी देर से थाने के चक्कर काट रहा है, उसकी FIR नहीं दर्ज हो रही। तो राहुल जी उसके समर्थन में आए हैं, क्योंकि वो राहुल जी से मिला। उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे राहुल साथ। गांधी के DCP से बातचीत क्यों हुई? हाँ? राहुल गांधी के DCP से बातचीत क्यों हुई? नहीं, और वो तो पता नहीं, मैं अंदर नहीं था। अच्छा, ये तो बता सकते हैं कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा अगर FIR हो जाती है? ये देखो, FIR कर लें, अभी तो हम FIR के लिए आए हैं। FIR की सही जांच होगी तो जहां तक जांच जाएगी वहां तक उनको प्रभावित करेगी। किशोरी जी, आप बार बार कह रहे हैं कि आप FIR के लिए आए हैं, लेकिन ये जो मामला है पैलेट गन का, ये यहीं पे इसी थाने के चौखट तक रह जाएगा या अदालत में भी जाएंगे? ये FIR के बाद जांच होगी, जांच के बाद तो अल्टीमेटली अदालत में ही जाता है केस, कोई भी होता है उसकी नेक्स्ट। अदालत में कांग्रेस मुखर होकर लड़ेगी, सवाल है। हाँ, हम लोग किसी भी आम नागरिक के साथ अगर न्याय नहीं होगा तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। आपको कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? कानून पे भरोसा है, कानून के तहत ही तो FIR कराने आए हैं, ठीक है। तो कानून का भरोसा तो सरकार को नहीं है। ये धरना अवैध है आप लोगों का यहाँ जो कर रहे हैं। अरे यार, कोई थाने में आने में किसी को मनाही है? ठीक है, ये एक सार्वजनिक जगह है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दफ्तर नहीं है, क्यों कर रही है कि धरना ठीक है। प्रदर्शन खाली अगर हमारे आप 1 मिनट में FIR करते तो ये होता ही ना, ठीक है। ये परिस्थितियां तो खुद गवर्नमेंट निर्मित कर रही है, ठीक है, हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। इतनी आसानी से अभी दर्ज नहीं होने वाला ऐसा लग रहा है। वो तो पुलिस से पूछिए कि करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस तो अनाउंसमेंट कर रही है ना, गृह मंत्री सदन के अंदर भी नहीं आते और यहाँ FIR भी नहीं हो रहा है। हाँ, वही तो बात है ना, हाउस के अंदर जवाब दे रहे हैं ना बाहर जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ये तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, उससे बड़ा इमरजेंसी तो उन्होंने लगा रखी है घोषित। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।